Hello bachcho, let's see this question. The question says two identical blocks A and B, each of mass 10 kg, are joined together with a spring of unknown stiffness as shown in the figure. The coefficient of friction between each block and the surface is 0.1. The block B is pulled with a force of 40 Newton and the block A accelerates with 1.2 meter per second square. Find the acceleration of block B. So basically यहाँ बोला जा रहा है कि the coefficient of friction between the each block and the surface is 0.1. So this is the rough surface. Okay. So here we will write the key concept. So the key concept is what? Key concept is what? Block will move only if F is greater than friction maximum. Okay. Only in this condition. Only in this condition. Block move. Okay. तो ब्लॉक विल मूव. तो ब्लॉक सिर्फ इसी कंडीशन में मूव करेगा. एंड सेकंड थिंग इज कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. सो हमारे पास में यहाँ पे ए ब्लॉक है एंड हमारे पास में यहाँ पे बी ब्लॉक है विच इज कनेक्टेड विद स्प्रिंग. तो यहाँ पे ए एंड बी दोनों के दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है. ये हो गया ए, ये हो गया बी एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है इट इज 40 न्यूटन. ओके. अब हम जानते हैं फ्रिक्शन भी कुछ आएगा एंड ऑल दीज थिंग. तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लगा दिया यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू आएगी इधर की तरफ, है ना, एंड इस पे भी फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू आएगी. नाउ व्हाट इज सेइंग इन द क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ईच ब्लॉक इज दिस. तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से. तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू इनटू नॉर्मल एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाई हर ब्लॉक जो है वो 10 kg का है तो इसका नॉर्मल हो जाएगा 100 न्यूटन. ओके. सोल्व करने में फ्रिक्शन मैक्सिमम आ गया हमारा 10 न्यूटन. तो द ब्लॉक बी इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन. तो अगर बी को हमने 40 न्यूटन से पुल किया है तो जो एक्सेलरेशन ऑफ बी आएगा, अगर मैं बी की बात करता हूँ बी वाले की, तो इसका अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो एफ माइनस फ्रिक्शन माइनस अभी यहाँ पे क्या होगा, द ब्लॉक ए एक्सेलरेट्स विद 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज व्हाट. तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं ए की बात करता हूँ, पहले मैं ए की बात करता हूँ ताकि हमको क्लैरिटी मिले. जो ए है वो एक्चुअली 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग सकता है वो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग सकता है विच इज के एक्स. अब के एक्स की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता तो हमने ऐसा मान लिया है एंड फ्रिक्शन जो लगेगा वो 10 न्यूटन लग जाएगा. तो वी कैन राइट दैट की जो के एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फ्रिक्शन जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एक्स, इट इज के एक्स माइनस फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी 10 आएगी and this will be equals to mass which is mass is 10 multiply by acceleration is 1.2. okay. तो 1.2 into 10 is 12, 12 plus 10 is 22. तो यहां से जो मेरे kx की वैल्यू आएगी इट इज 22 न्यूटन. ओके. अब हम बात करते हैं यहाँ पे इधर हो जाएगा हमारा, क्योंकि kx तो इधर भी लगेगा फोर्स. अब kx यहाँ भी लग रहा है एंड यहाँ पे भी लग रहा है. ओके. सो दोनों तरफ लगेगा. दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब हमको b का एक्सेलरेशन निकालना है इसलिए मैंने b का एक्सेलरेशन लिख दिया इधर. तो f की वैल्यू आएगी 40 माइनस फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी इट इज 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय kx की वैल्यू इज 22. दिस विल बी इक्वल टू मास इज 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ b. ठीक है. तो 40 में से अगर 10 गया 30, 30 माइनस 22 इज 10, सॉरी 30 माइनस 22 इज 8. तो दिस विल बी इक्वल टू 8. तो 8 विल बी इक्वल टू 10 इनटू ab. ठीक है. तो यहां से मेरा ab की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.8. तो ये मेरा 0.8 हो जाएगा ab की वैल्यू. सो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.